गर्मी में देवरानी की रसोई में बड़ी बड़ी रोटियां। दोपहर की चिलचिलाती धूप है, घर के बाहर लू चल रही है। किचन में गर्मी से बुरा हाल है, जहाँ कीर्ति पसीने से तरबतर होकर रोटियां बेल रही है। हॉल में सभी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी आराधना किचन में आकर, कीर्ति बहू, कितनी रोटियां बाकी है? मेहमान बाहर भूखे बैठे हैं और तुम अभी तक किचन से बाहर नहीं आई। बस माँ जी, आखिरी 2 रोटियां बची है। आप जानती है ना, छोटी छोटी और गोल रोटियां बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। देख बहू, थोड़ा समय और ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत का सवाल है। रोटियां एकदम गोल गोल और छोटी ही होनी चाहिए, ताकि खानदान में हमारी नाक ना कट जाए। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, मैं बस अभी रोटियों की टोकरी लेकर आ रही हूँ। आराधना मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आती है और हॉल में मेहमानों के पास बैठते हुए, भाई, हमारी बड़ी बहू कीर्ति जब रोटियां बनाती है तो छोटी, गोल, फूली और पतली होती है। तभी तो आराधना, मैं अपनी बहू अरुणा को आज इसीलिए साथ लाई हूँ कि ये भी कीर्ति की रोटियां देखकर उससे रोटी बनाना सीखे। जी बुआ जी, माँ जी मुझसे कह रही थी कि अगर रोटियां बनाना सीखना है तो कीर्ति दीदी से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल बेटा, कीर्ति के हाथ की रोटियां एकदम मक्खन जैसी मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। करुणा, ध्यान से देख लेना और सीख लेना। आराधना की बहू से अगर कुछ सीख लिया तो मेरे घर में भी छोटी रोटियां बनेंगी। अरे भाई, तुम आज के जमाने के लोग हो, ज्यादा पूछताछ किए बिना ही शादी कर लेते हो, वरना हमारे वक्त में तो रोटियां देखकर ही बहू तय की जाते थे। माँ, अब तो पुराना जमाना चला गया। आजकल लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, बाहर काम कर रही हैं। सिर्फ रोटी बनाना ही सब कुछ नहीं है। तो चुप कर नीरज, जो बहू रोटी गोल और छोटी बनाएगी वही परिवार को अच्छे से संभाल पाएगी और घर की मर्यादा भी। दादी माँ, आप अभी भी पुरानी सदी में जी रही हैं क्या? देखिए बाहर की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मुझे दुनिया मत दिखा रणजीत, मुझे पता है आजकल की लड़कियां फोन में चिपकी रहती हैं। अरे दादी, आपको पता है आपकी उम्र की औरतें आजकल क्या क्या कर रही हैं? ओलना बाइको नामक 83 वर्षीय ब्रिटिश महिला ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत के सबसे ऊंचे बंजी जंपिंग सेंटर से छलांग लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो चुप रह, तेरा बहुत मुंह चलने लगा है। आया बड़ा मुझे पंजी जंपिंग सिखाने वाला, ये सब फालतू काम है। अरे सच कह रहा हूँ दादी, लोग कहाँ आसमान छू रहे हैं और आप अभी भी वही रोटी में ही अटकी पड़ी हैं। आने दे तेरी शादी का समय। गोल और छोटी रोटियां बनाने वाली बहू को ही मैं इस घर की बहू बनाऊंगी। लीजिए, गरम गरम रोटियां तैयार है। बाबूजी, आप सभी लोग हाथ धो लीजिए, मैं टेबल पर खाना परोसती हूँ। चलो भाई, डाइनिंग टेबल पर। बातें बहुत हो गई, रोटियों की खुशबू ने तो भूख और बढ़ा दी है। अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं। करुणा बेटा, देखो ऐसी रोटियां बनाना सीखना, देखो कितनी कोमल और छोटी है। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दीदी जैसी रोटियां बना सकूं। हे भगवान, जब से इस घर में आई हूँ सिर्फ रोटियां और रोटियां ही सुन रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे कान पक गए हैं। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठता है। कीर्ति सबको थाली परोसती है। सब लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं और रोटियों की तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। आज पूरा परिवार एक शहर की बड़ी पार्टी में गया हुआ होता है। वहाँ चारों तरफ सजावट है और खाने की लंबी लाइन लगी है। कविता दादी खाने की मेज पर बड़ी रोटियों को देखकर, मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी। देखो इन रोटियों को, कितनी बड़ी बड़ी और रूखी है, ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरेंगी। माँ, आप क्या हर जगह रोटियां ही ढूंढती रहेंगी? जिस शादी में आए हैं कम से कम वहाँ का आनंद तो लीजिए। आनंद तभी आता है जब खाना मन पसंद हो। मुझे तो सिर्फ अपने घर की छोटी और गोल रोटियां ही भाती है। सभी बेमन से खाना खाते हैं। उसके बाद आराधना पार्टी के कोने में एक लड़की को अपने माता पिता और कुछ दोस्तों के साथ खड़ी होकर बातें करते हुए देखकर कहती है, नीरज जी, वो लड़की देखिए कितनी शालीन और संस्कारी लग रही है ना। रणजीत के लिए कैसी रहेगी? हाँ, लड़की तो दिखने में अच्छी है, पर हमें पहले उनके परिवार से बात करनी चाहिए। सब छोड़ो, पहले यह पता करो कि क्या उसे गोल और छोटी रोटियां बनाना आता है। माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं जाकर अभी बात करती हूँ और सब कुछ पता लगा लेती हूँ। आराधना धीरे धीरे मेघा के माता पिता की तरफ बढ़ती है। वो उनसे औपचारिक बातें शुरू करती है और फिर मेघा के पास पहुँचती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? घर के कामकाज में मन लगता है या सिर्फ पढ़ाई ही करती हो? जी, मेरा नाम मेघा है। मुझे घर के काम करना पसंद है।
वो तो ठीक है बेटा, पर घर संभालने के लिए रसोई का काम भी आना चाहिए, जैसे कि रोटियां बनाना आता है। अरे बहन जी, हमारी मेघा को रोटियां बनाना बहुत अच्छे से आता है। वो घर का सारा काम जानती है। बातें खत्म होती हैं, सभी लोग घर आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद आराधना और नीरज मेघा के घर रणजीत का रिश्ता लेकर जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ महीनों के बाद शादी का दिन आता है। मेघा दुल्हन के जोड़े में घर आती है। गृह प्रवेश की रस्में चल रही हैं। मेघा के हाथ में एक छोटा सा मिनी फैन है जो वो अपने चेहरे के पास रखे हुए है। हे भगवान, इतनी गर्मी लग रही है और ये रस्में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। बस थोड़ी देर, सब रीति रिवाज हो ही गए बस। रंजीत, मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तो ये रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं। काश ये लोग मुझे जल्दी अंदर ले चलते। बहू, अंदर आ जाओ। देखो, पसीने से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। लगता है तुम्हें गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। जी माँ जी, बहुत ज्यादा। क्या मैं अंदर जाकर पंखे के नीचे बैठ सकती हूँ? बेटा जाओ, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। शुक्रिया दादी माँ। मेघा अपने कमरे में चली जाती है और आराम करती है। अगली सुबह मेघा सज धजकर हॉल में आती है, जहाँ आराधना और कविता दादी बैठी हुई सब्जियां काट रही हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। आज मेरी पहली रसोई है, तो बताइए आज मैं नाश्ते में या खाने में क्या बना लूं? बेटा, जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता है वही बना लो। ठीक है माँ जी, तो मैं आज वेज बिरयानी, कड़ी पकौड़ा, ढोकले, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। अरे अरे अरे, बस कर बहू, तेरी ट्रेन तो भागते ही जा रही है। इसके अलावा भी कुछ बनाएगी? इसके अलावा मैं पालक पुलाव, रायता, सलाद, आलू गोभी की सूखी सब्जी और मसाले वाले भट्टे भी बना दूंगी। अरे रुक जा, तेरी डिक्शनरी में सिर्फ सब्जियों के नाम ही है क्या? इसमें रोटी का डिब्बा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। रोटी? हाँ दादी माँ, रोटी भी बना लूंगी। 4 रोटियाँ काफी होंगी ना सबके लिए? 4 रोटियाँ? बहू क्या बात कर रही हो? तुम्हारे ससुर अकेले ही 7-8 रोटियाँ डकार जाते हैं। 7-8 रोटियाँ? ससुर जी दिखने में तो इतने दुबले पतले हैं और रोटियाँ इतनी ज्यादा खाते हैं। बेटा, यहाँ थोड़ी बहुत रोटियों में काम नहीं चलेगा। कम से कम 20-25 रोटियाँ बनाना, क्योंकि हमारे घर में सब रोटियाँ ही ज्यादा खाते हैं। हाँ भाई, आज तो पहली रसोई में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां बनेंगी तो हम सब आज ज्यादा रोटियां खाएंगे। ठीक है माँ जी। मेघा किचन के अंदर जाती है। वहाँ बहुत उमस और गर्मी है। वो अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस लेती है और काम शुरू करती है। वो सब्जियां काटना और पकाना शुरू करती है। हे भगवान, यहाँ तो इतनी गर्मी है कि मेरा दम घुट रहा है। किसी भी तरह से मुझे रोटियां बनाने का काम जिठानी जी पर ही डालना होगा। मैं इस आग के पास खड़े होकर रोटियां नहीं बेल सकती। मेघा को इतनी गर्मी लगती है कि वो परेशान हो जाती है। वो किचन में रखे फ्रिज को खोलती है और उसके सामने जमीन पर बैठकर आटा गूंथना शुरू करती है। तभी कीर्ति किचन में आकर, मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? फ्रिज खोलकर उसके सामने बैठकर आटा गूंथ रही हो। फ्रिज खराब हो जाएगा। दीदी क्या करूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बस थोड़ा सा आटा और बचा है, फिर मैं तुरंत फ्रिज बंद कर दूंगी। जल्दी करो और इसे बंद करो। आटा गूंथ गया है, तो अब रोटियां बनाना शुरू करो। कीर्ति किचन से बाहर चली जाती है। मेघा गैस के पास खड़े होकर छोटे तवे को देखती है और गहरी सांस लेती है। इस छोटे से तवे पर अगर मैं एक एक करके रोटियां बनाऊंगी तो शाम हो जाएगी। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि जल्दी से यहाँ से निकल सकूं। मेघा किचन की अलमारियों में कुछ ढूंढती है। उसे एक बड़ा पीतल का परात दिखता है। वो उसे उठाती है और गैस के चूल्हे पर उल्टा करके रख देती है। बस अब ये स्लैब पर ही बड़ी बड़ी रोटियां बेलूंगी और इस परात पर डाल दूंगी। इससे रोटियां जल्दी बनेगी और मुझे कम समय तक गर्मी झेलनी पड़ेगी। तभी कविता दादी अचानक पानी पीने के लिए किचन की तरफ आती हैं और मेघा से, अरे बहू, ये क्या कर रही है? परात पर रोटी क्यों सेक रही है? तवा कहाँ गया? दादी माँ, ये रोटी बनाने का एक नया और आधुनिक तरीका है। इससे रोटियां जल्दी बनती है। अच्छा, तो ये नए जमाने का नया तरीका है। ठीक है भाई, बना ले जैसे तुझे ठीक लगे। कविता किचन से बाहर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद मेघा बड़ी बड़ी लोई तोड़ती है और स्लैब पर बड़ी बड़ी और मोटी मोटी रोटियां बेलकर जल्दी जल्दी तवे पर सेकने लगती है। दूसरी तरफ कविता सभी लोगों से, आज तो छोटी बहू कुछ अनोखा ही कर रही है। उसने परात गैस पर चढ़ाई है। लगता है आज कीर्ति के हाथों से भी अच्छी रोटियां खाने को मिलेगी। भाभी के हाथ की सब्जी की खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। मुझे तो अभी से बहुत जोर की भूख लग गई है। मैं भी आज अपनी डाइट भूलकर एक्स्ट्रा रोटियां खाऊंगा। भाई, मुझे तो लग रहा है कि आज मैं 4-5 रोटियां ज्यादा ही खा जाऊंगा। बस बस, जल्दी से रोटियां आ जाएं। पेट में अब तो
चूहे दौड़ रहे हैं भाई। आज तो इस बुढ़ापे में भी मुझे बहुत भूख लग रही है। बस रोटियां आ जाए, पतली पतली, फूली फूली और छोटी छोटी। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी मेघा एक बड़ी थाली में बड़ी बड़ी और बहुत मोटी रोटियां लेकर हॉल में आती है और सबके सामने मेज पर रख देती है। हे भगवान, ये क्या बना है? रोटियां कहाँ है? दादी माँ, ये आपके सामने ही तो रखी है। ये एक एक रोटी आप सबके लिए काफी होगी। हे, ये रोटी है या रोटा? इतनी बड़ी बड़ी और मोटी रोटियां हमारे घर में आज तक किसी ने नहीं बनाई। हाय दैया, इसे रोटी कहते हैं क्या? ये तो बिल्कुल पत्थर जैसी लग रही है। दादी, मुझे तो अब लग रहा है कि आपका वो पुराना आइडिया बिल्कुल सही था। रोटी बनवाकर ही बहू लानी चाहिए थी। आप चुप रहिए, बेचारी ने पहली बार बनाया है, थोड़ा समय तो लगेगा ही। बहू क्या चुप रहे? मुझे तो आज तक लगता था कि मेरा पेट बड़ा है, पर इस रोटी के साइज को देखकर लग रहा है कि मेरा पेट छोटा पड़ जाएगा। बहू, जरा ये भी बता दे कि इसे खाते कैसे हैं? माँ जी, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? एक बार खाकर तो देखिए, ये अंदर से बहुत नरम बनी है। ऐसा कहकर मेघा सबकी थाली में एक एक बड़ी बड़ी रोटी और सब्जी परोस देती है। रणजीत रोटी का एक कोना तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत सख्त होता है। वो मेघा से, मेघा मेरा एक काम कर दो प्लीज। किचन में वो जो हथौड़ी रखी है ना, वो लेकर आ जाओ प्लीज। हथौड़ी? ठीक है। मेघा किचन में जाती है और हथौड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए, पर क्या करना है इसका? मैं ये रोटी अपने मुंह में रखूंगा और तुम उस हथौड़ी से मेरे सिर पर मारना ताकि ये रोटी कट सके। रणजीत की बात सुनकर पूरा परिवार ठहाका मारकर हंसने लगता है, जबकि मेघा शर्मिंदा होकर सबको घूरती है। चलो चलो, बहू का पहला दिन है, कोई बात नहीं। कीर्ति बहू, तुम जाओ और जल्दी से कुछ छोटी रोटियां बना लाओ ताकि सब लोग खाना खा सके। जी बाबूजी, मैं बस अभी 10 मिनट में बना कर लाती हूँ। कीर्ति जल्दी से रसोई में जाती है और सॉफ्ट आटा लगाकर फटाफट गोल गोल फूली फूली छोटी छोटी रोटियां बनाकर सभी के लिए ले आती है और सभी को परोस देती है। ये देखकर आराधना, देखा सबने, ये होती है रोटियाँ। कीर्ति के बिना इस घर का गुजारा नहीं है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। रोटियां कीर्ति की और सब्जी मेघा की। वाकई आज का खाना लाजवाब हो गया भाई। सब्जियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर को चिलचिलाती धूप में मेघा और कीर्ति छत पर कपड़े सुखा रही होती हैं। गर्मी इतनी है कि छत की दीवारें तप रही थीं। तभी पड़ोसन विमला अपनी छत से कहती है, अरे नहीं बहू, सुना है तुम्हारे ससुराल में रोटियों का बड़ा क्रेज है। आराधना तो हर जगह तुम्हारी जेठानी की रोटियों के गुण गाती रहती है। तुम भी बहुत अच्छी और गोल रोटियां बनाती होगी। विमला आंटी, मुझे रोटी के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। वैसे भी इतनी गर्मी में रोटियों की बात सुनकर और पसीना आने लगता है। क्यों भाई, तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में कहती फिरती है कि कीर्ति की रोटियां चांद जैसी गोल गोल और रुई जैसी मुलायम होती है। उन्हें तो छोटी रोटियां ही पसंद है। आंटी, मुझे काम करना पसंद है, उसके बारे में चर्चा करना नहीं। अब मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ बहुत धूप है। मेघा कीर्ति के साथ मुंह बनाकर सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। अगले दिन विमला मोहल्ले में खड़े होकर आराधना से, आराधना, तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी घमंडी लगती है। कल रोटियों के नाम पर कैसे भड़क गई, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अरे वो नई नई है ना, इसलिए किसी से ज्यादा बात नहीं करती। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी रोटी अच्छी बनाती है, आखिर मेरी बहू जो है। ऐसा कहकर आराधना बात को टाल देती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर का समय है। आराधना दोनों बहुओं को शॉपिंग करने के लिए मॉल ले जाने की तैयारी कर रही है। चलो बहुओं, आज थोड़ा मॉल घुमाते हैं। घर का कुछ जरूरी सामान भी खत्म हो गया है और तुम लोगों को कुछ लेना हो तो ले लेना। वो लोग मॉल पहुंचती हैं। मॉल पहुंचकर आराधना अपनी बहुओं के साथ घूम रही हैं। तभी उसे अपनी पुरानी सहेली देवकी और पड़ोसन रेवती मिल जाती है। अरे आराधना, कैसी हो? बहुत दिनों बाद देखी, घर में छोटी बहू आ गई। अब तो तुम्हारी रसोई में 4 चांद लग गए होंगे। हाँ देवकी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। कीर्ति तो रोटियां बनाने में हुनरमंद है ही। अब मेघा भी धीरे धीरे घर का काम संभाल रही है। भाई तुम्हारी बहू है तो गोल और फूली फूली रोटियां खिलाती होंगी। मैं तो अपनी बहू को रोज ताना मारती हूँ कि जाकर आराधना की बहू से सीख कर आए। सच में आराधना, तुम्हारे यहाँ की रोटियों का स्वाद तो पूरे मोहल्ले को पता है। मैं भी एक दिन अपनी बहू को तुम्हारे घर भेजूंगी सीखने के लिए। हे भगवान, यहाँ मॉल में भी रोटियाँ? क्या इस दुनिया में रोटियों के अलावा और कोई बात करने को नहीं है? अगर माँ जी ने सबके सामने मुझे फिर से रोटियाँ बनाने को कह दिया
तो मेरी पोल खुल जाएगी। हाँ हाँ देवकी, रेवती, तुम लोग अपनी बहुओं को जब चाहो भेज देना। मेरी बहुएं उन्हें सिखा देंगी कि गोल रोटियां कैसे बनती है। मॉल से वापस घर आते समय मेघा एक दुकान के पास अचानक रुक जाती है। वहाँ रसोई का बड़ा सामान मिलता है। माँ जी जरा यहाँ रुकिए, मुझे यहाँ से एक बड़ा तवा, एक बड़ा बेलन और एक बड़ा चकला खरीदना है। बहू ये क्यों ले रही हो? घर पर तो कीर्ति के पास अपनी पसंद का सब कुछ है ही, और ये इतने बड़े साइज के क्यों? माँ जी ये नया स्टाइल है, बड़े तवे और बेलन से रोटियां जल्दी और अच्छी बनेगी। ये खास ट्रिक है जो मैंने इंटरनेट पर देखी है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे रोटी अच्छी बनेगी तो ले लो। अब मेघा बड़ा चकला, बड़ा बेलन, बड़ा तवा खरीदती है और वो लोग घर आ जाते हैं। फिर आराधना मेघा से कहती है, मेघा बहू, आज रसोई में जाकर खाना तुम बना लो, और कीर्ति बहू तुम घर की साफ सफाई देख लो। अब मेघा रसोई में आती है। उसे रसोई में आते ही गर्मी लगती है। वो अपने आप से कहती है, ना जाने मुझे रसोई में आकर क्या हो जाता है। गर्मी की वजह से मुझे घबराहट होने लगती है। ऐसा करती हूँ कि जुगाड़ से जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ ताकि इस गर्मी से बच सकूं। अब मेघा गैस पर बड़ा तवा चढ़ाती है। फिर वो बड़े चकले पर बड़े बेलन से जल्दी जल्दी मोटी मोटी रोटियां और बड़ी बड़ी रोटियां बेलने लगती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ मुझे बड़ी बड़ी रोटियां बनाना आता है, वरना इतनी रोटियां बनाते हुए तो मैं बेहोश हो जाती। मेघा अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती है और फिर डाइनिंग टेबल पर लाकर सभी को परोस देती है। सभी लोगों का बड़ी बड़ी रोटियां देखकर मुंह बन जाता है। तब दादी माँ मेघा से, हे भगवान, फिर छोटी बहू ने बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर रख दी। कौन खाएगा ये रोटियां? माँ जी इन रोटियों को देखकर मुझे घबराहट हो रही है। ये रोटियां तो मैं भी नहीं खाऊंगा कीर्ति बहू। तू जरा हम सबके लिए पतली पतली और गोल गोल रोटियां बना कर ला, तभी खाना गले से नीचे उतरेगा। अब कीर्ति रसोई में जाती है और सभी के लिए पतली पतली, फूली फूली और छोटी छोटी रोटियां बनाकर लाती है और उसे परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। कीर्ति बहू, सच में तुम्हारी रोटियों का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल रुई जैसी मुलायम है, पचने में भी आसान रहती है। और भाभी आपकी रोटियों का साइज एकदम कंसिस्टेंट रहता है। मेघा तुम भी भाभी से ट्रेनिंग ले लो यार, ताकि अगली बार हथौड़ी की जरूरत ना पड़े। सभी लोग कीर्ति की रोटियों की तारीफ और मेघा की रोटियों की बुराई करते हैं। खाना खाने के बाद मेघा बैल्कनी में जाकर तारे देखने लगती है। तभी पीछे से रणजीत मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। क्या सोच रही हो मेघा? चांद को देखकर अपनी रोटियों का गोल साइज तो नहीं नाप रही? रणजीत प्लीज रोटियों का मजाक बनाना बंद करो। मैं पहले से ही इस गर्मी और घर में रोटियों की लगातार चर्चा से बहुत परेशान हूँ। अरे बाबा, मैं तो सिर्फ माहौल हल्का कर रहा था। मुझे तो तुम्हारे हाथ का बनाया जहर भी पसंद आएगा। रोटियां तो फिर भी खाना है। सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी बनाई खराब रोटियां भी खुशी खुशी खा लेंगे? हाँ मेघा, बल्कि इससे भी ज्यादा। तुम जो भी बनाओगी मैं उसे सिर आंखों पर रखूंगा, बस तुम मुस्कुराती रहो। तभी आराधना हॉल से गुजरते हुए बैल्कनी की तरफ देखती है और उन दोनों को बातें करते देख कहती है, क्या गुटरगु चल रही है तुम दोनों की? चलो अब रोमांस बंद करो और अंदर चलो, बहुत रात हो गई है। कुछ नहीं माँ जी, बस अंदर की गर्मी से बचने के लिए यहाँ खड़े थे, चलिए चलते हैं। कुछ दिन और शांति से बीत जाते हैं। एक सुबह कविता अपनी दोनों बहुओं को सोफे के पास बुलाती है और कहती है, बहू ध्यान से सुनो, आज शाम घर में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। रणजीत के ऑफिस के बड़े बॉस घर आ रहे हैं। हाँ भाभी, बॉस उनकी पत्नी माधुरी जी भी आएंगी। वो खाने पीने के बहुत शौकीन है। आज का खाना बहुत इम्पोर्टेंट है माँ। मेरा प्रमोशन और करियर की तरक्की उन्हीं के हाथ में है। कीर्ति, आज तुम ऊपर की साफ सफाई और सजावट देख लो। मेहमानों ने खास तौर पर कहा है कि वे नई बहू के हाथ का बना खाना चखना चाहते हैं। माँ जी आज इतनी भयानक गर्मी है, मैं अकेले पूरा खाना कैसे बनाऊंगी? रोटियां बनाने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। बेटा, प्रमोशन का सवाल है, कीर्ति तुम्हारी मदद कर देगी, पर रोटियां तुम्हें ही बनानी है क्योंकि मेहमानों को नई बहू का हुनर देखना है। हे भगवान, गर्मी से पसीना निकल रहा है, आंखों के पास भी काले घेरे हो गए हैं। आज तो मैं गॉगल्स पहनकर ही रोटियां बनाऊंगी, वरना चेहरा खराब हो जाएगा। रसोई में मेघा काला चश्मा पहनकर सब्जियां काट रही है। कीर्ति पास खड़ी होकर किचन स्लैब साफ कर रही है। मेघा, ये गॉगल्स क्यों पहने हैं? किचन में धूप थोड़ी आ रही है। और ये बड़े तवे और बेलन का क्या काम? दीदी, गैस की आंच से आंखों में जलन होती है और स्किन काली पड़ जाती है। ये मेरी आंखों की सुरक्षा के लिए है और ये बड़े बर्तन समय बचाने के लिए है। तुम सच में बहुत अलग हो। चलो मैं ऊपर का काम देख लेती हूँ, तुम बस रोटियों का ध्यान रखना।
ऐसा कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है और मेघा गैस पर तवा चढ़ाती है और बड़े चकले पर बेलन से बड़ी बड़ी रोटियां बेलकर तवे पर सेकने लगती है और रोटियां सेकते हुए वो मनी मन सोचती है, हे भगवान, किचन में इतनी गर्मी क्यों हो रही है। काश कोई ऐसी तकनीक निकल जाए जिससे हम औरतें एसी के ऊपर तवा रखकर रोटियां बनाएं। तब कहीं जाकर गर्मी में सुकून से रोटियां बना पाऊंगी। शाम को मेहमान घर आ जाते हैं। माधव और माधुरी हॉल में सोफे पर बैठे हैं। किचन से रोटियों की सौंधी खुशबू आने लगती है। खुशबू तो वाकई बहुत लाजवाब आ रही है। लगता है छोटी बहू ने रसोई में कुछ कमाल का जादू किया है। हाँ भाई रणजीत, जरूर ये दावत शानदार होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारी मेघा ने बहुत दिल से सब कुछ तैयार किया है। कुछ देर के बाद मेघा हॉल में हाथ में एक बड़ी सी थाली लेकर आती है। थाली में वही बड़े साइज की मोटी रोटियां हैं। मेघा सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर बड़ी बड़ी रोटियां और सब्जी परोसने लगती है, जिसे देखकर माधव, भाई रणजीत ये क्या है? मैं समझा नहीं, ये रोटियां हैं या कोई भरा हुआ राजस्थानी पराठा या रोटा? सच में आराधना जी, मैंने इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा मोटी रोटी आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। मेघा, इसके अंदर क्या स्टफिंग है? ये सादी रोटी ही है, बस मैंने बड़े तवे पर बनाई है। सर ये असल में हमारे परिवार का एक खास विंटेज स्टाइल है। आप प्लीज टेस्ट तो करके देखिए। हे भगवान, आज तो रणजीत का प्रमोशन पक्का गया। ऐसी रोटियां देखकर तो अच्छे भले इंसान की भूख उड़ जाए। माधव जी हिचकिचाते हुए रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं, पर वो पत्थर जैसा सख्त है। वो बड़ी मुश्किल से उसे मुंह में डालकर चबाने की कोशिश करते हैं। सत्यानाश, मेघा ये क्या अनर्थ किया? मेहमानों के सामने ऐसी रोटियां लाकर नाक कटवा दी। रोटियां खाकर माधुरी धीरे से माधव के कान में, अगर हमने ये रोटियां खा ली तो पक्का ही अगली बार कुछ खाने लायक नहीं बचेंगे। ऐसा करते हैं, बहाना करके मना कर देते हैं। देखिए आराधना जी, सब्जी तो बाकी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, पर सच बताओ तो हम दोनों ने आजकल सख्त डाइटिंग शुरू की है। हाँ रणजीत, इसलिए हम सिर्फ सब्जी ही खाएंगे। मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कविता गुस्सा होते हुए, सत्यानाश कर दिया पूरे समाज और रणवीर के ऑफिस में हमारी नाक कटा दी। ऐसी रोटियां खिलाई जाती है मेहमानों को। तुमने तो इन रोटियों से हमारा सर झुका दिया। कौन बनाता है ऐसी बड़ी बड़ी रोटियां? जोर की आवाज सुनकर मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर इकट्ठा हो जाती हैं। तब आराधना उन औरतों से, रेवती, देवकी, जरा इधर आओ। देखो मेरी बहू की अनोखी कलाकारी। क्या तुमने कभी ऐसी रोटियां देखी है? हाय दैया आराधना, ये रोटियां है या म्यूजियम में रखने वाली कोई ऐतिहासिक ढाल? और आराधना, तुम्हारी बहू तो सोच में बहुत दूर की सोचती है। एक ही रोटी में पूरे मोहल्ले की भूख शांत हो जाए। आंटी आप कहें तो मैं सबको ये रोटियां पैक करवा दूं, ताकि सब देख सकें कि ये कितनी मजबूत और कितनी टिकाऊ हैं। अरे आप लोग लड़ना बंद कीजिए, मैं इसके रील बना रही हूँ। ये रोटी वाला कंटेंट तो इंटरनेट पर आग लगा देगा। हाँ पिंकी, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। रोटियों के साथ मेरे ये गॉगल्स वाला पोज देखो, कितना कूल लग रहा है। हे भगवान, इसे अपनी बेइज्जती की जरा भी फिक्र नहीं है। इसे तो बस रील बनानी है। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। अगले दिन की सुबह और भी गर्म है। घर के अंदर का तापमान भी बाहर की लू की तरह महसूस हो रहा है। हॉल में सब बैठे हैं, लेकिन माहौल में तनाव और गर्मी दोनों का असर साफ दिख रहा है। आज से बड़ी बहू मेघा को रोटियां बनाना सिखाएगी। अगले एक हफ्ते तक रसोई में सिर्फ तुम ही रोटियां बनाओगी। कीर्ति बहू, छोटी बहू को अच्छी तरह से रोटियां बनाकर सिखा, ताकि अगली बार हमारी नाक ना कटे। पर माँ जी, आज पारा 45 डिग्री पहुँच गया है। किचन की खिड़की से भी गर्म हवा आ रही है। मेरी स्किन जल जाएगी। स्किन की चिंता छोड़ और इज्जत की चिंता कर। जब तक तो कीर्ति जैसी छोटी और पतली रोटियां बनाना नहीं सीखेगी, तब तक तुझे रसोई से छुट्टी नहीं मिलेगी। अब कीर्ति मेघा को लेकर किचन में जाती है और आटा गूंथने के बाद मेघा से कहती है, मेघा बेलन पकड़ो, मैं तुम्हें रोटियां बनाना सिखाती हूँ। कीर्ति बेलन पकड़कर मेघा को रोटियां बेलना सिखाती है, तो बेलन गिर जाता है। फिर कीर्ति बेलन उठाकर फिर से मेघा को रोटियां बेलना सिखाती है। काफी देर सिखाने के बाद भी मेघा रोटियां बेलना नहीं सीख पाती। तब कीर्ति कहती है, हे भगवान, मैं तुम्हें रोटियां बेलना कैसे सिखाऊं? तुम मन से कोशिश तो करो। ठीक है भाभी, आप कहती है तो मैं कोशिश करती हूँ। बस आप देखती जाइए कि मैं कितनी अच्छी रोटियां बनाती हूँ। ऐसा कहकर मेघा छोटा तवा हटाकर गैस पर बड़ा तवा चढ़ाती है और छोटा चौका बेलन हटाकर बड़ा चौका बेलन ले लेती है और बड़ी बड़ी रोटियां बनाने लगती है। ये देखकर कीर्ति अपने आप से, हे भगवान, गई भैंस पानी में। कीर्ति दुखी होकर बाहर चली जाती है।
दोपहर के खाने का समय होता है। मेज पर फिर से वही बड़ी रोटियां आती हैं। नीरज रोटी का टुकड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो मुड़ता ही नहीं है। आराधना, मुझे लगता है हमें इन रोटियों को संभाल कर रख लेना चाहिए। घर में पेंट का काम होने वाला है ना, ये सीढ़ी के पायदान बनाने के काम आएंगी। पापा, सीढ़ी क्यों? मुझे तो लग रहा है ये घर की छत पर टाइल्स की जगह भी लग सकती हैं, इतनी मजबूत जो हैं। हंसो मत तुम लोग। मेघा, ये क्या है? माँ जी, गर्मी में मेरा हाथ कांप रहा है, मैं क्या करूँ? गर्मी की वजह से आटे का टेक्सचर ही बदल जाता है। कुछ दिन बाद शाम का समय है। घर में मोहल्ले की औरतों की एक छोटी सी बैठक है। आराधना ने सबको चाय पर बुलाया है। विमला, रेवती और देवकी फिर से आ गई हैं। सुना है आराधना, तुम्हारी छोटी बहू ने रोटियों का साइज और बड़ा कर दिया है। हमारे घर के बच्चे तो उसे जाइंट चपाती कहने लगे हैं। अरे नहीं विमला, वो तो बस प्रयोग कर रही थी, अब वो सीख रही है। सीख रही हैं या हमें डरा रही हैं? कल मेरे घर के बाहर एक कुत्ता तुम्हारी बहू की दी हुई रोटी ले जा रहा था। बेचारा बीच रास्ते में ही थक कर बैठ गया क्योंकि रोटी उससे भारी थी। सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। मेघा किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सुन रही है। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक शरारती मुस्कान है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रणजीत घर वापस आकर सभी लोगों को खुशखबरी सुनाते हुए कहता है, माँ, पिताजी, भाभी, बॉस ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और कल वो मुझसे प्रमोशन की पार्टी मांग रहे हैं। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हाँ, तेरे इस प्रमोशन की इस खुशी में हम अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। सभी लोग बहुत खुशी से अगले दिन की पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। घर की साफ सफाई भी शुरू हो जाती है। अगला दिन आता है और सुबह सुबह रणविजय सबको बताता है, माँ, दादी माँ, बॉस की पत्नी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उन्हें खाना घर का ही चाहिए, बाहर का नहीं। बेटा, बाकी का खाना तो घर में बन जाएगा, लेकिन रोटियां इतने सारे लोगों के लिए भला घर में कैसे बनेगी? माँ, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बॉस और बाकी मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हो सकता है मेरा प्रमोशन भी कैंसिल हो जाए। प्लीज माँ, कुछ तो करो। बेटा, अब एक ही तरीका है कि कीर्ति बहू सभी के लिए रोटी बना ले। माँ जी, इतने सारे मेहमानों के लिए मैं अकेले रोटी कैसे बना सकती हूँ, वो भी इतनी गर्मी में? कीर्ति बेटा, अब हम सबकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम कर पाओ तो हमारी इज्जत बचा लो। सभी लोगों को उदास देखकर कीर्ति भी उदास हो जाती है और वो सबसे कहती है, दादी माँ, माँ जी, आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए इस घर की बेइज्जती नहीं हो सकती। गर्मी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी सभी मेहमानों के लिए अपने हाथों से छोटी छोटी और गोल गोल रोटियां बनाऊंगी। ऐसा कहकर कीर्ति रसोई में जाती है और ढेर सारा आटा गूंथकर छोटी छोटी और गोल गोल रोटियां बनाना शुरू करती है। पीछे से मेघा भी वहां आ जाती है और गर्मी में कीर्ति को इतनी सारी रोटियां बनाते हुए देखकर मन ही मन सोचती है, जेठानी जी कितनी अच्छी है। इतनी गर्मी में भी अपने परिवार के लिए वो इतनी सारी रोटियां बनाने के लिए तैयार हो गई। और एक मैं हूँ कि अपने परिवार के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यही सोचकर मेघा कीर्ति के पास आती है और कहती है, जेठानी जी, इस छोटे तवे पर रोटियां बनाने से बहुत समय लगेगा। आप बड़ा तवा रखकर रोटियां बनाने की कोशिश कीजिए तो वो जल्दी बनेगी। हाँ मेघा, तुम सही कहती हो। मैं बड़ा तवा रखकर 4-5 रोटियां एक साथ बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर कीर्ति गैस पर बड़ा तवा रखती है और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं बनती। तब मेघा उससे कहती है, अरे जेठानी जी, जल्दी जल्दी रोटियां ऐसे नहीं बेलते हैं, मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर मेघा कीर्ति को हटा देती है और खुद बहुत तेजी से रोटियां बेलने लगती है। कीर्ति ये देखकर हैरान रह जाती है कि मेघा एक के बाद एक जल्दी जल्दी रोटियां बेल बेल कर तवे पर डाल रही होती है और फूली फूली पतली पतली छोटी छोटी रोटियां बना बना कर उतार रही थी। ये देखकर कीर्ति घबरा जाती है, चिल्लाते हुए हॉल में जाती है और सभी लोगों से कहती है, चुड़ैल, किचन में चुड़ैल, आप लोग जल्दी चलकर देखिए, किचन में भूत है। बड़ी बहू, मैं तो ये क्या कह रही हो? भला किचन में चुड़ैल कहाँ से आ गई? दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ, आप चलकर देखिए तो सही। सभी लोग भागते हुए किचन के दरवाजे पर आते हैं और देखते हैं कि मेघा बड़े से तवे पर जल्दी जल्दी 5-6 रोटियां एक साथ डालकर गोल गोल और छोटी छोटी रोटियां सेक रही थी। ये देखकर आराधना हैरान होते हुए मेघा से, मेघा, ये क्या हो गया है? कहीं सचमुच तुम्हारे अंदर कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? तुम्हें तो रोटियां बनाना नहीं आता, फिर तुम ये इतनी सारी रोटियां एक साथ कैसे बना रही हो? नहीं माँ जी, रोटी बनाने में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे हर तरह की रोटियां बेलना, फुलाना, पकाना सब कुछ आता है और मुझसे अच्छी रोटियां तो कोई बना भी नहीं सकता। लेकिन बस मुझे गर्मी के मौसम में किचन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है
इसलिए मैंने रोटियां बनाने के लिए हमेशा ही बहाना किया और जानबूझकर बड़ी रोटियां बनाई ताकि आप लोग मुझसे रोटियां ना बनवाएं। मेघा की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मेघा जल्दी जल्दी सारी रोटियां बना लेती है। मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और सभी मिलकर मेहमानों को खाना खिलाते हैं। मेहमान मेघा की रोटियों की बहुत तारीफ करते हैं। मेहमानों के जाने के बाद कविता मेघा से कहती है, भाई आज तो मेघा ने कमाल कर दिया और हमारी इज्जत रख ली। सचमुच हमारी दूसरी बहू तो पहले बहू से भी ज्यादा एक्सपर्ट निकली। हाँ दादी माँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते एक और पार्टी रख लूं मैं। ठीक है, रख लीजिए, लेकिन इस बार मैं बड़ी बड़ी ही रोटी बनाऊंगी। मेघा की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। तभी विमला वहाँ आती है और कहती है, अरे आराधना, क्या हुआ? आज रोटियों की लड़ाई खत्म हो गई क्या? हाँ विमला, आज से हमारे घर में रोटियों का साइज नहीं, खुशियों का साइज नापा जाएगा। अरे विमला आंटी, अगर आपको बड़ी रोटियां चाहिए हो तो ऑर्डर दे दीजिएगा, मैं खाली समय में बना दूंगी। विमला मुंह बनाकर चली जाती है और पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ता है। गर्मी की उस दोपहर में उस घर के अंदर एक ठंडी और मीठी शांति छा जाती है।